कोमल रस्सी भी जब निरंतर चलती है तो पत्थर पर निशान छोड़ देती है। तो मनुष्य यदि ठान ले तो असंभव क्या है। यह केवल एक कहावत नहीं, यह एक जीवन का सत्य है। और आज हम जानेंगे उस सत्य को जीने वाले वृद्धराज की कहानी प्रारंभ होती है उन दिनों में जब शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं थी, वह जीवन जीने की कला थी। जहाँ पाठशालाएं नहीं, गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ विद्यार्थी सेवा, अनुशासन और तप से अपने जीवन को गढ़ते थे। ऐसे ही एक समय में जन्मा था वृद्धराज। साधारण किसान परिवार का पुत्र, बाल्यकाल से ही सरल, शांत और संस्कारी। माता पिता ने उसे मात्र 7 वर्ष की अवस्था में पास के एक प्रसिद्ध गुरुकुल में भेज दिया। उद्देश्य था केवल एक, यह बालक ज्ञानी बने, उज्जवल बने, श्रेष्ठ बने। गुरुकुल का जीवन कठिन था। भोर में उठकर यज्ञशाला की सफाई, गौ सेवा, फिर पाठ, फिर सेवा, फिर ध्यान। वृद्धराज को वह परिवेश भला तो लगता था, पर पढ़ाई उसके लिए किसी पहाड़ से कम न थी। गुरुजी जो भी पढ़ाते वह उसके समझ से बाहर चला जाता। दिन बीतते गए, उसकी अक्षमता सामने आने लगी। सहपाठी उसका उपहास करने लगे और एक दिन परीक्षा में असफल होकर वह वहीं रह गया, अकेला, उदास, पराजित। गुरुजी ने भी अंततः उसे बुलाकर कहा, वत्स वृद्धराज, हमने प्रयास किया तुम्हारे भीतर वह क्षमता खोजने का, पर अब प्रतीत होता है यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। घर लौट जाओ और अपने माता पिता की सहायता करो। वृद्धराज का मन टूट गया, आंखें छलक पड़ी और भारी हृदय से वह घर की ओर चल पड़ा। दोपहर की तपती धूप थी। राह में एक कुआं दिखा। कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। वृद्धराज ने जाकर जल मांगा। वहीं उसकी नजर पड़ी, पत्थर के किनारे पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उस कठोर पत्थर को खोद दिया हो। उसने आश्चर्य से पूछा, माता, ये निशान कैसे पड़े? यह पत्थर तो अत्यंत कठोर है। महिला मुस्कुराई, बेटा, यह हमारी रस्सी का काम है। वर्षों से बार बार यह कोमल रस्सी यहाँ से गुजरती है और समय के साथ इसने इन पत्थरों पर भी निशान छोड़ दिए हैं। यह वाक्य वृद्धराज के हृदय में बिजली की तरह कौंध गया। जब एक कोमल रस्सी अभ्यास से पत्थर पर छाप छोड़ सकती है, तो क्या मैं अभ्यास से अपने भाग्य को नहीं बदल सकता? उसी क्षण वृद्धराज ने निश्चय कर लिया, अब वह अभ्यास ही को अपना मार्ग बनाएगा, चाहे जितना समय लगे, पर वह पीछे नहीं हटेगा। वह पुनः गुरुकुल लौटा। गुरुजी चकित रह गए। वत्स, अब क्यों लौटे हो? वृद्धराज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मुझे अब समझ आया है कि ज्ञान का द्वार कुंजी से नहीं, अभ्यास से खुलता है। कृपया एक और अवसर दें, मैं पूरा प्रयास करूंगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक नई ज्वाला देखी। वे मुस्कुराए और बोले, यदि मन सच्चा हो और संकल्प अडिग, तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। इसके बाद वृद्धराज ने दिन और रात को एक कर दिया। प्रातः काल से पहले उठना, पाठों का अभ्यास करना, गुरुजी से बार बार प्रश्न करना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे शब्द उसकी समझ में आने लगे, वाक्य उसे रचने लगे और समय के साथ वही बालक जो किसी समय मंदबुद्धि कहा जाता था, अब सबसे तेजस्वी शिष्य बन गया। वर्षों बाद वृद्धराज ने संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, सारा सिद्धांत कौमुदी जैसे कालजयी ग्रंथों की रचना की, जो आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। आज जब हम वृद्धराज का नाम लेते हैं तो सम्मान से सिर झुक जाता है, क्योंकि वह एक उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, यदि वह अभ्यास का पथ पकड़ ले तो साधारण बन सकता है। माने समापन विचार, विफलता अंतिम सत्य नहीं है, परित्याग करना है। यदि आप रुकेंगे नहीं तो संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो साथियों, यदि आप कभी हिम्मत हारें तो वृद्धराज की कहानी को याद कीजिए और ये भी याद रखिए, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं।